मध्य प्रदेश की एक विधायक ने खुलकर सौदेबाजी करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जनता के विश्वास, अपने पावर और कुर्सी की कीमत बता दी है। उन्होंने खुलकर कहा है कि 300 करोड़ रुपए मुझे दे दो, मुझसे जो चाहो करवा सकते हो, जिस राजनीतिक दल में चाहो मुझे रख सकते हो। खुला ऐलान कर दिया है। क्या भारत के संविधान में इसकी गुंजाइश है? क्या एक जनप्रतिनिधि को अपनी कीमत बताने का अधिकार है? क्या जनप्रतिनिधि जनता से विश्वास तो समेट लेता है और उस समेट को सौदेबाजी कर कीमत पर, नोटों के टुकड़ों पर बेच सकता है? क्या करोड़ों लाखों जनता का विश्वास इतना सस्ता है कि पहले जनता से विश्वास के नाम पर वोट समेटा जाता है और वोट के आधार पर आप एक विधायक बन जाते हो और फिर अपनी उस विधायकी को सौदेबाजी कर 300 करोड़ रुपए में बेचने का ऐलान कर देते हो? जो उन्होंने लहजा अपनाया है, क्या यह लहजा भारतीय संविधान में इसे जगह दी जानी चाहिए? क्योंकि अब आने वाला वक्त बेहद दयनीय आ रहा है। अब हमें लगता है कि राजनीति, राजनीतिक दल, विधायक, सांसद, हर कोई नोटों के टुकड़ों पर बिचने के लिए तैयार है। हां, सही कीमत उसकी लगाई जानी चाहिए, लेकिन सवाल यहां यही खड़ा होता है कि फिर जनता के विश्वास का क्या होगा? अगर जनता कुछ पैसे लेकर मताधिकार का प्रयोग करती है, सरकारें भी प्रचार प्रसार करती हैं कि अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करो, पैसों के टुकड़ों में मत बिचो। कोई 2 रुपए, 4 रुपए या फिर कुछ लालच देकर आपसे वोट खरीदता है, ये संविधान के खिलाफ है और इससे एक अच्छे संविधान, अच्छे लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। ये बात तो सत्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब एक जनता तो पैसे के टुकड़े पर बिचकर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक विश्वास में एक विधायक को चुन लिया और वो विधायक नोटों के टुकड़ों में बिच गया, क्या इसकी गुंजाइश है संविधान में? क्या इससे एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है? मैं बताता हूं उस विधायक का नाम। दरअसल उन विधायक का नाम है, मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट से विधायक बनी निर्मला सप्रे ने खुला ऐलान कर दिया है। भास्कर की कटिंग देखिए। विधायक सप्रे का ऑफर, 300 करोड़ दिलाओ, कांग्रेस में रहूंगी, बीना को जो जिला बनाएगा मैं उसके साथ। कांग्रेस बोली हमारे टिकट पर चुनाव जीतकर धोखा दिया। कांग्रेस की टिकट पर यह चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस ने बीना से टिकट दिया, फिर यह विधायक बन गई। विधायक बनने के महज 5, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक कांग्रेस में ही रही। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों या फिर उनके मंच में इन्होंने बीजेपी का पट्टा पहना, बीजेपी में शामिल होना बताया और तब से यह बीजेपी में है। इनकी टाइमलाइन में थोड़ी सी बताता हूं। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर बीना विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। भाजपा के प्रत्याशी महेश राय को 6155 वोट के अंतर से हराया। 5 मई 2024 को राहतगढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मंच पर पहुंची। 6 मई 2024 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दावा कर दिया। खुद निर्मला सप्रे बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ये कर रही हैं। 5 मई 2024 को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से सप्रे की अयोग्यता की मांग करते हुए याचिका दायर की। नवंबर 2024 में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 9 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सप्रे और अध्यक्ष तोमर को नोटिस जारी की, लेकिन अब तक अधर में लटकी हैं निर्मला सप्रे, क्योंकि फैसला अब भी लंबित है। कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। महज 2.5 साल का वक्त बीत गया, 2.5 साल तक लगातार यह विधायक रही। हमें लगता है कि जो हमारे देश और प्रदेश की कानूनी व्यवस्था है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, ऐसे में यह अपने विधायक के कार्यकाल को पूरा कर जाएंगी, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने ऐलान किया है, उस ऐलान की चर्चा जबरदस्त है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कांग्रेस चाहती है कि ये कांग्रेस छोड़कर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर और फिर से उपचुनाव लड़ें
लेकिन इन्होंने जो ऐलान किया है उसे मैं सुनाती हूं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भाजपा के मंच पर नजर आने वाली विधायक निर्मला सप्रे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सप्रे ने कहा है कि उमंग सिंगार बीना को जिला बनवा दें, विकास कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए दिला दें तो वह उनके साथ रहने को तैयार हैं। जो जिला बनाएगा वह उनके साथ है। निर्मला सप्रे का दावा है कि 300 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिला दें और बाकायदा बीना को जिला बनवा दें। वो कांग्रेस में ही रही हैं। मीडिया ने भी पूछा कि वो आखिर इस समय किस पार्टी के साथ है, तो निर्मला सप्रे ने कहा, आप भी जानते हैं कि जब कोर्ट में मामला लंबित हो तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जो भी डिसाइड करेगा वह कोर्ट निर्णय करेगा। जनता डिसाइड कर चुकी है, जहां कोर्ट डिसाइड करेगा मैं वहां रहूंगी। यह निर्मला सप्रे का बयान है। उन्होंने जो दावा किया है इससे अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उस पलटवार को मैं आपको सुनाता हूं। बीना विधायक निर्मला सप्रे जी के बयान ने सारी सच्चाई खुद सामने ला दी है। अगर कोई विधायक खुले मंच से यह कहे कि 300 करोड़ रुपए और बीना को जिला बनवा दो तो कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि वे आज भी कांग्रेस में है ही नहीं। यह बयान साफ करता है कि पूरा मामला केवल राजनीतिक सौदेबाजी और सत्ता के दबाव में खेला जा रहा है। जनता को भ्रमित करने के लिए कभी इधर तो कभी उधर की राजनीति की जा रही है। लेकिन अब सच जनता के सामने आ चुका है। विधानसभा अध्यक्ष जी को अब तत्काल स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जब खुद विधायक यह स्वीकार कर रही हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ेगी तो इसका सीधा मतलब है कि वर्तमान में वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र मजाक नहीं है कि जनता के जनादेश को सत्ता और सौदे के तराजू से तौला जाए। साफ तौर पर पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस के साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि जनता के जनादेश को सत्ता और सौदे के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप मतदाता को तो जागरूक करते हो, जागरूकता का अभियान चलाते हो कि आप पैसों के टुकड़ों पर मत बिक जाना, लोकतंत्र का अच्छा निर्माण करना, पैसों के टुकड़ों पर अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन क्या ऐसे विधायक और ऐसे सौदेबाजी करने वाले जो बने विधायक कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, उनके लिए भी कोई नियम कानून कायदे हैं? क्या संविधान में इसकी गुंजाइश है कि कोई खुले मंच से कहे कि 300 करोड़ और बीना को जिला बनवा दो तो हम कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगी? निश्चित तौर पर गहरा और तगड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इस वजह से कांग्रेस निर्मला सप्रे के उस दावे पर खरा नहीं उतर सकती है। निश्चित तौर पर जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो विकास कार्य के लिए पैसे भी और जिला बनवाने के दावे पर खरा उतर सकती। लेकिन सौदेबाजी में मध्य प्रदेश की पूरी दिशा बदल चुकी है। चाहे 2020 विधानसभा चुनाव के बाद सिंधिया समर्थकों का कांग्रेस के सौदेबाजी की वजह से कांग्रेस छोड़ देना हो, या फिर अब भी कुछ ऐसे कांग्रेसी विधायक या फिर कुछ ऐसे किसी दल के विधायक हैं जो सौदेबाजी पर विश्वास करते हैं, पैसे की खुलकर डिमांड करते हैं, विकास के नाम पर कहें या फिर किसी और के नाम पर। लेकिन जितना जिसके बस में है, राजनीतिक दल जो सत्ता में है वही ये सब कुछ कर सकता है, और खुलकर कहना निश्चित तौर पर जनता के विश्वास में धोखा है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।